दोस्तों, अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया के लिए खतरा बनती जा रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत इससे अछूता है तो शायद आप गलत हैं। अगर आप अमेरिका की टैरिफ वाली ब्लैकमेलिंग को भूल चुके हैं तो मैं आपको हालिया के 2 बयान और एक हरकत के बारे में बताऊं जिससे आप समझ जाएंगे कि भारत को लेकर अमेरिका की क्या मंशा है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने आज सुबह एक ट्वीट करके भारत की राजनीति में हलचल मचा दी। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट किया और इसमें लिखा, ट्रेजरी डिपार्टमेंट भारत को रसिया से तेल खरीदने की इजाजत देने के लिए 30 दिन की छूट देने जा रहा है। यह सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को मंजूरी देता है जिसमें पहले से समुद्र में फंसा हुआ तेल शामिल है। अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट के शब्दों को देखिए, इजाजत देता है, छूट दे रहा है। ये शब्द भारत जैसे संप्रभु देश को अपमानित करने वाले शब्द हैं। अमेरिका कौन होता है हमें इजाजत देने वाला कि हम किससे तेल खरीदें किससे नहीं? क्या भारत अमेरिका के परमिशन से तेल खरीदेगा? दोस्तों, ये अमेरिका की दादागिरी दिखाने की कोशिश है जो हमने ट्रेड डील में भी देखी थी, जिसमें ये कहा गया था कि भारत अब रसिया से तेल नहीं खरीदेगा, भारत को अब सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला से ही तेल खरीदना होगा। अब चूंकि ईरान ने तेल के रास्ते हार्मोज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, इसलिए अमेरिका हमको इजाजत दे रहा है कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। तुम छूट देने वाले होते कौन हो? हमारा मन हम जहां से खरीदें। अब मैं आपको अमेरिका की एक और हरकत के बारे में बताता हूं। ईरान का एक जहाज आयरिस डेना भारत में आया था सैन्य युद्ध अभ्यास करने के लिए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह वापस जा रहा था। इसी बीच हिंद महासागर में अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया बिना किसी चेतावनी के और वो जहाज डूब गया। दोस्तों, हिंद महासागर का गार्जियन भारत है और भारत से बिना पूछे उसकी टेरिटरी में किसी जहाज पर हमला कर दिया गया, वो भी वो जहाज जो भारत में सैन्य अभ्यास के लिए आया था। ये अमेरिका की दादागिरी नहीं है। शायद अमेरिका ये दुनिया को ये बताना चाहता होगा कि हम किसी की भी टेरिटरी में जाकर हमला कर सकते हैं, चाहे वो भले ही भारत क्यों ना हो। दोस्तों, अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वह भारत की शक्ति को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता और इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने की। उन्होंने कहा कि हम वो गलती नहीं करने वाले हैं जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ किया था कि हम भारत को अपना मार्केट डेवलप करने दें और बाद में भारत अमेरिका को हरा दे। उनके इस बयान से साफ है कि अमेरिका भारत को अपने से आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि भारत चीन जैसा ताकतवर हो जाए और भविष्य में उसके लिए चुनौती बने। इसलिए वो आगे भी ऐसे हथकंडे अपनाएगा जिससे वो भारत को दबा सके। ऐसे में सरकार और जनता दोनों को अलर्ट रहना होगा। सरकार कूटनीतिक रूप से जो कर सकती है वो करेगी। दोस्तों, आम नागरिक के रूप में हम इतना कर सकते हैं कि हम विदेशी प्रोडक्ट्स पर अपनी निर्भरता को कम करें। कल को जब ये जरूरत हो कि भारत को अमेरिका के बिना प्रगति करनी है तो भारत के पास अपने रिसोर्सेस होने चाहिए और इसके लिए सरकार को भी कड़े कदम उठाने होंगे। सरकार को अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी, भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। अगर हम आत्मनिर्भर हो गए तो हम किसी भी शक्ति से मुकाबला कर सकते हैं।